आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करनाल सीएम सिटी में प्रवासी बच्चों के साथ मंगलवार रात दुष्कर्म कर छत से गिराने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। साथ ही मामले की जानकारी मिलने पर खुद पुलिस अधीक्षक करनाल पंकज नैन देर रात ही ट्रामा सेंटर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार करनाल के ओल्ड रमेश नगर इलाके में मंगलवार रात एक 12 वर्षीय मूल रूप से बंगाल निवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे छत से गिरा दिया गया। बच्चे के परिजनों का कहना है कि उन्हें वह घर के पास खाली पड़े प्लॉट में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली, जिसके बाद उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में लेकर पहुंचे, जहां देर रात मामले की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक पंकज नैन भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। एसपी पंकज नैन ने कहा कि फिलहाल बच्ची बेहोशी की हालत में है। उनके साथ दुराचार हुआ है या नहीं, इसके लिए बच्ची का मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। फिलहाल मामले में अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। सर कहाँ का मामला सर आया जो इस मामले में जांच की जा रही है? सिटी पुलिस स्टेशन का मामला है। छोटी बच्ची है, उसके इंजरीज हुई, तो डॉक्टर सभी जांच कर रहे हैं। मामले में जो भी चीज़ें सामने आएगी उसको। तो कितने लोगों पर सर आरोप लगा? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो एक बार बच्ची होश में आ जाए, उसके बाद वो जो बयान देते हैं। तो मामला सर उसके बाद दर्ज किया जाएगा? जो भी इसके पेरेंट्स कंप्लेंट देते हैं या अभी काफ़ी इनिशियल है इस स्टेज पर कुछ नहीं, उसके बाद आपको। थैंक यू। इसमें एक बच्ची आई है जो 12 साल की आई है, उसके पेरेंट्स लेके आए हैं इसको। तो इसको चोटें लगी हुई हैं एक तो, और थोड़ी सी बेहोश है अभी बच्ची ना, तो उसको एडमिट कर लिया है और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में अभी है बच्ची। तो सर क्या पता चल पाया कि रेप की भी पुष्टि हुई है? अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, पर गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है, वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। ब्लीडिंग वगैरह हुई है वो वही बता पाएंगे, पर चोटें ज़्यादा हैं, सिर में भी चोट है, बेहोश है। जब तक होश में नहीं आती बच्ची, ऑब्जर्वेशन में है, देखते हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। एसपी करनाल भी आए थे? हाँ जी, एसपी साहब भी आए थे देखने के लिए। और अभी ट्रीटमेंट चल रही है, टेस्ट अभी सीटी स्कैन होगा, उसके बाद देखते हैं हेड इंजरी है कि क्यों बेहोश है। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर मुनीश। पीछे ला जाओ। परमजीत के मकान में रहती हूँ। 166 नंबर है उसका मकान का। और आज मेरे को 8 दिन हो गए हैं चौकी में धक्के खाती को। 8 दिन हो गए हैं धक्के खाती को। पुलिस वालों ने मेरी कार्रवाई नहीं करी है। कार्रवाई नहीं करी है पुलिस वालों ने। तो क्या लड़का तंग करता था जी? लड़का तंग करता था। लड़की को पर्ची दे के आया है मेरी को। मेरी लड़की को पर्ची दी है फोन नंबर की। तो लड़की ने क्या किया फिर? लड़की ने मेरे को दे दी पर्ची। कह रही है मम्मी गैटी ने पर्ची दी है, तू फोन कर ले, फोन करके बात कर उससे क्या कह रहा है। मैंने फोन नहीं करा। उसने मेरे को 9 बार फोन करा है गैटी ने। 10वीं बार मैंने उठाया है। उसने मेरी नई आवाज पछानी। उसने सोचा लड़की बोल रही है और लड़की की आवाज मैंने निकाल ली। और लड़की की आवाज निकाल के मैंने कहा हाँ बोल। कह रहा आई लव यू। फिर मैंने उसको गाली दी है। फिर ऊपर गया वो। फिर मैंने उसकी माँ को और उसके बाप को, उसकी बहन को, उसके बाप को बाहर नीचे बुलाया। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, फरार कर दिया लड़का। तो लड़की ने फिर क्या किया? लड़की को धमकी दी है उन्होंने। कह रहे खा के मर जा कुछ, तू तेरा कौन सा नाक रह गया, खा के मर जा। उसने खा ली गोलियां कनक की। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे आप किसी के खिलाफ? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कार्रवाई चाहिए। मेरे को मेरी लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मेरे को यही इंसाफ चाहिए चौकी में। करनाल से संजय की रिपोर्ट। आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जारी हाई अलर्ट। कुरुक्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक हनीफ कुरैशी ने बकायदा आज कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और सुरक्षा व्यवस्था के सख्त दिशा निर्देश जारी किए। हम आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। पंजाब की सीमा के साथ लगने के कारण कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में करनाल मंडल के पुलिस महानिरीक्षक हनीफ कुरैशी ने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए। पुलिस महानिरीक्षक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों और आईबी द्वारा जारी हाई अलर्ट को देखते
पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में स्टेडियम में बनाया जाएगा और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें खास तौर पे हमने नाके लगाए हैं चारों तरफ और ख़ास तौर पे रीसेंट पास्ट की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए हमने विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। एसपी कुरुक्षेत्र ने आज सारी ड्यूटीज़ का अरेंजमेंट करके और दिखाया है, तो रिहर्सल को आज चेक किया है। आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, उससे ज़्यादा प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इलाका भी जहाँ पंजाब में आतंकवादी भी कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी पंजाब के बॉर्डर के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने यहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए हैं। एंट्रीज वगैरह कार्ड भी होगी, किस तरह रहेगा एंट्री के अंदर? एंट्रीज किस तरह होगी स्टेडियम में? एंट्री विद कार्ड होगी। जिला प्रशासन ने सभी जो इनवाइटीज़ हैं उनको कार्ड्स दिए हैं और वो कार्ड चेक करके हमारे पास डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं, उसके थ्रू ही गुजरना पड़ेगा जितने भी लोग स्टेडियम के अंदर आएंगे। थैंक यू सर। क्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए नित्य प्रतिदिन नई नई योजनाओं को बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे इन योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। इसी का उदाहरण है जिला फिरोजाबाद का यह प्राथमिक पाठशाला, जिसके छात्रों को सड़क पर बिठाकर शिक्षा दी जा रही है। ऐसा नहीं इनकी खबर अधिकारियों को नहीं, पर इन अधिकारियों को क्या मतलब इन बच्चों से जो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए यहाँ पढ़ने आते हैं। मामला फिरोजाबाद तहसील के चौकी गेट स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए सड़क पर बैठाकर शिक्षा लेनी पड़ती है। सड़क किनारे किसी के मकान के बाहरी छज्जे के नीचे पढ़ते ये बच्चे और उनको ज्ञान देती अध्यापिका किसी ट्यूशन क्लास को नहीं दे रही, बल्कि ये है प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल सरिता सिंह, जो कि अपने विद्यालय की एकमात्र अध्यापिका हैं, जो सभी क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा रही हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि इतने कम बच्चे और सड़क पर क्यों पढ़ा रही है यह टीचर? इसका जवाब इन्हीं से सुनिए। मोहतरमा साफ कहती हैं, अधिकारियों को कई बार बताया गया है। क्लास 1 से लेकर 5 तक चलने वाले इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका है और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी। इतना ही नहीं, विद्यालय का भवन किराए पर है, वो भी जर्जर। उस जर्जर भवन में सिर्फ एक छोटा सा कमरा है और बरामदा। यहाँ बच्चों के पढ़ने वालों की संख्या 25 है। शायद ये संख्या अब न रहे, क्योंकि इस जर्जर भवन के अंदर बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते हैं और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है इन बच्चों को सुरक्षित भवन मिले और पर्याप्त अध्यापिका, ताकि शिक्षा का स्तर कुछ उठ सके। सरिता सिंह। मैडम, आप किस विद्यालय में पढ़ाती हैं? प्राथमिक विद्यालय चौकी गेट कन्या। मैडम, आप ये बच्चे रोड पे कैसे बैठे हुए हैं? वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है और टूट भी गई है, वहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इस मामले में आपके कोई शिक्षा अधिकारी आए थे? अभी तो नहीं आए, जब से रोड पे चल रहा है। आपने इस बिल्डिंग टूटने की खबर अधिकारियों को दी? क्या कार्रवाई करने की उन्होंने कहा? उन्होंने तो मुझसे आश्वासन दे दिया था कि मैडम आपको कुछ नहीं करना, हम खुद ही DM सर से बात करके कोई व्यवस्था कर देंगे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। वहीं इन बच्चों से पूछा गया, आपके माता पिता आपको पढ़ाने आसानी से भेजते हैं? तब मासूम भरे शब्दों में जवाब था, नहीं, क्योंकि भवन टूटा हुआ है, सड़क पर पढ़ना पड़ रहा है। विनोद, कहाँ पढ़ते हो तुम? चौकी गेट। बेटा, सड़क पे क्यों पढ़ रहे हो? बिल्डिंग टूट गई तो बरसात होती है तब कहाँ पढ़ते हो? छुट्टी हो जाती है। अच्छा, घर पे मना करते हैं कि मत जाओ, सड़क पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है? हाँ। लेकिन आपको पढ़ना है? हाँ। इसलिए आप आते हो। मिड डे मील मिल गया आपको? खाना खा लिया आपने? वहीं जब बीजेपी के लोगों से पूछा गया कि आपके विधायक हैं, ऐसे में ये बच्चों के साथ खिलवाड़, तो बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अखिलेश का कहना था, साफ तौर पर इसके लिए यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि सभी अधिकारी निरंकुश है और अधिकारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ रामगोपाल यादव की सेवा कर उन्हीं की सुनते हैं, बल्कि अपने अधिकारियों की भी नहीं सुनते। वहीं मुख्यमंत्री बातें करते पर काम नजर नहीं आता। फिरोजाबाद में आज आपने चौकी गेट का जो प्राथमिक विद्यालय की दशा देखी है, इसकी दशा हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं कि वहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं है। कक्षा 5वीं तक स्कूल चल रहा है, जिसमें एक शिक्षिका है केवल, और ऐसे बहुत से स्कूल हैं यहाँ पर जिनमें
जो है ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज जो है ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने जो है ये किया, शिक्षा के लिए मीटिंग्स बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ का अधिकारी बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास यहाँ के जितने भी लोग जाते हैं वो बिल्कुल सुनते नहीं हैं। यहाँ पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरी तरह से हर अधिकारी, हर कर्मचारी अपनी तानाशाही में डूबा हुआ है। वो जो शिक्षिकाएं हैं, हमने देखा है कि ये शिकायत करने के लिए बीएसए साहब के पास भी जाती हैं। बीएसए साहब बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद क्षेत्र का ठेका जो माननीय रामगोपाल यादव जी के पास आ चुका है, और माननीय रामगोपाल यादव जिसको चाहते हैं उसको यहाँ पे हीरो बना के रखते हैं। और एक एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी जो है, अगर रामगोपाल यादव का आदमी है तो वो ना बीएसए की सुनता है, ना डीएम साहब की सुनता है। जब हमारी टीम ने इतने गंभीर विषय पर अधिकारियों से बात करनी चाही तो अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आए। किसी ने बाद में बात करने की बात कही तो कोई सीएम मीटिंग में था, पर इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। आखिर इन छात्रों का क्या कसूर जो सड़क पर शिक्षा ले रहे हैं? आखिर में माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में क्यों भेजते हैं जहाँ बैठने के लिए जगह तक ना हो? वैसे भी प्राइमरी पाठशाला की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। फिरोजाबाद से गगन बिहारी की रिपोर्ट। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से कावड़ ले जाकर अपने अपने गांव शहर ले जाने वाले शिव भक्त कावड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पर भोले बाबा के श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ियों की सेवा के लिए भंडारे लगाकर उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। कावड़ियों का कहना है कि वे सभी की सुख शांति और अमन चैन के लिए हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल लेकर आते हैं। हरिद्वार से सिरसा साइकिलों पर कावड़ लेकर जा रहे हैं। कावड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों ने कहा कि वे हर वर्ष कावड़ लेकर आते हैं और भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। सिरसा जिला से हरिद्वार से कावड़ लेके सिरसा पहुंचेंगे और 2011 से हम रूटीन में कावड़ ला रहे हैं। साल में 2 बार जाते हैं। संग सिरसा क्या किस लिए क्या कितने लोग हैं इसमें हमारे कानूनी ग्रुप है, 36 आदमियों का ग्रुप है जी। तो किस कामना से करते हैं आप? शिव भोले से कानूनी घर में सुख शांति के लिए, इसलिए कावड़ लाने चाहते हैं। जय भोले की। हर साल शिवरात्रि को कावड़ लाते हैं। सावन के महीने में 86 से लगातार कावड़ आ रही है और सिरसा जिला के रहने वाले हैं। हमारे शिव भगत घर में सुख शांति के लिए कावड़ लाते हैं। इनका समाज में इज्जत रहे, हमारी यही मनोकामना है। भगवान में सबके बनाए रहे, इज्जत बनी रहे। हर साल कावड़ लाने का ये इच्छा है। सिरसा से ही 2010 से लाने लगातार कावड़ जी, लगातार साइकिल यात्रा से हरिद्वार से सिरसा चलते हैं। 2010 से स्टार्टिंग है पहले शिव कावड़ संघ के साथ जी। तो क्या कामना करके भी बच्चों के परिवार में खुशी रही, बच्चे सही सुख शांति रहे, परिवार को दुख तकलीफ ना हो जी। क्या भोलेनाथ पूरी कामना? हाँ करता ही, बोले पूरी करता ही, कोई तकलीफ नहीं आती बच्चों में, कोई परिवार में सुख शांति रहती है जी, कोई टेंशन नहीं है। मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। हरिद्वार से सिरसा की साइकिल की यात्रा कर रहा हूँ और पहली बार आया हूँ मैं। और 400 किलोमीटर का सफर है जो ये कम से कम 4 दिन में तय होगा और कल तक हमारी यात्रा पूरी होगी। परसों शिवरात्रि पर इसका गंगा जल से शिव जी का जल अभिषेक करेंगे। पैदल यात्रा मैं जिला जींद से आया हूँ और पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पिट्ठू मेरी कावड़ और पहली बार आया हूँ। हम ये स्कूल की पढ़ाई में सफल हो सके इसलिए। करके आप कावड़ लेके आओ, कौन सी बार लाए हो? मैं पहली बार कावड़ लाया हूँ। जिला जींद से हूँ, गांव अमरगढ़ से हूँ, तहसील नरवाना। मैं पहली बार कावड़ ले रहा हूँ, इसलिए ले रहे हूँ कि हम पहली बार कावड़ इसलिए ले रहे हैं कि घर में सुख शांति रहे, पढ़ाई के लिए मंगवाना करते हैं। समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश भर में विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली निकाली जा रही है। समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश भर में विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली निकाली जा रही है। इसी के चलते पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर सिंह के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन कस्बे में एक विशाल साइकिल रैली निकाली, जिसमें पार्टी के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने साइकिल रैली में भाग लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं रैली में जिले के कई सपा नेताओं ने भी भाग लिया। सरकार अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में किए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए जगह जगह साइकिल रैली निकाल रही है।
इसी के चलते गोवर्धन कस्बे में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर किशोर सिंह के नेतृत्व में विशाल साइकिल रैली निकालकर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस विशाल रैली में भाग लेने आए सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव ने रैली में साइकिल चलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सपा विधायक से बात हुई तो विकास कार्यों को लेकर जहां सपा सरकार की उपलब्धियां बताई तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रदेश ने 73 सांसद दिए हों वहीं के लोग केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी उपेक्षित है। सपा सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों को मुआवजा भी दिया है। सरकार की नीतियाँ जन जन तक पहुँचाएंगे, जितने काम किए वो अगर जनता में पहुँच जाएंगे तो 2017 में हमारी सरकार दोबारा फिर बन जाएगी। मुआवजा नहीं मिल पाया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों को मुआवजा दिया है। केंद्र की सरकार से अभी तक एक पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश ने 73 MP दिए हों। मोदी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की जनता का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी की कर रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता की कर रही है। एक भी काम बीजेपी के लोग बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक भी काम बीजेपी की सरकार ने या मोदी सरकार ने किया हो तो एक काम का उदाहरण दें। ये विशाल साइकिल रैली गोवर्धन कस्बे के बस स्टैंड से प्रारंभ होकर सोख अड्डा, दान घाटी मंदिर व डिंग अड्डा होते हुए बड़ा बाजार पहुंची, जहां समाज सेवी मोहकाम चौधरी ने पूर्व सपा जिला अध्यक्ष किशोर सिंह को साफा बांधकर स्वागत किया। जय घोष की गूंज के साथ साइकिल रैली कस्बे के हाथी दरवाजे पहुंची तो स्थानीय लोगों ने रैली में सम्मिलित सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं बाबूलाल महाविद्यालय के चेयरमैन खेमचंद पंडित ने ठाकुर किशोर सिंह का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सपा जिला अध्यक्ष ठाकुर किशोर सिंह से बात हुई तो उन्होंने साइकिल के पहिए को विकास का पहिया बताते हुए कहा कि आजाद हिंद में जो विकास कार्य नहीं हो पाए थे वो विकास कार्य मुख्यमंत्री द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल में दिख रहे हैं। इस विकास की आंधी के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये साइकिल का पहिया विकास का पहिया है। ये गांव-गांव और गली-गली विकास का पहिया पहुंच गया है तो गांव-गांव विकास भी पहुंच गया है। जय श्री राधे। 3 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। चारों तरफ चाहे व्यापारी, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, शोषित कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं और विशेषकर ब्रज पर तो सरकार मेहरबान है। जितना काम आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जितना 3 साल के अंदर हुआ है। और ब्रज देखो, आज आपने फॉर्म पढ़ा होगा, ब्रज का बोर्ड बना है, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं और तो ब्रज के प्यारे हैं। 2017 में फिर सरकार बनेगी समाजवादी। वहीं इस रैली में सम्मिलित सपा के जिला अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा ने बताया, प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश में हर शहर, हर कस्बा, हर गाँव में साइकिल रैली निकाली जा रही है। जिले में वर्चस्व बना है। आगामी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी हर चुनाव को अपनी दम पर जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले लेकर साइकिल यात्राएं चला रही है और आज समाजवादी पार्टी का ये वर्चस्व बन गया है मथुरा जनपद में कि गली, मोहल्ला, पगडंडी, झोंपड़ी, झुग्गी, मोहल्ले सब में समाजवादी पार्टी पहुंच चुकी है। और अगला जो चुनाव होगा, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा 2017 का चुनाव हो, सपा अपने दम पर चुनाव लड़ करके जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार पुणे बनेगी। साइकिल रैली को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साइकिल रैली के दौरान बाबूलाल महाविद्यालय के डायरेक्टर नंदकिशोर शर्मा ने कहा कि समाजवादी सरकार द्वारा 3 वर्षों में जो विकास किए गए हैं उन्हें साइकिल रैली के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले
हर जगह एक साइकिल रैली निकाली जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो 3 साल में विकास हुआ है उसको घर घर तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि हमारे आने वाले 2017 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः फिर उसी गद्दी पर बैठाना है। इसी के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को आज दिवसीय साइकिल रैली निकालने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह साइकिल रैलियों का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया जा रहा है। आज जो साइकिल रैली निकाली गई है वो 5 तारीख से 12 तारीख तक इसका आयोजन था और आज 11 तारीख है और ठाकुर किशोर सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ गोवर्धन में रैली निकाली गई। भव्य रूप देखा गया रैली का। कल इसका समापन होगा। किसान भवन पर एक समाजवादियों का कुंभ जैसा प्रतीत होगा। पूरे ज़िले से समाजवादी इकट्ठे होंगे डैम्पियर नगर में किसान भवन में, और वो पूरा होली गेट, बस अड्डे, कैंट और आपका जो है कलेक्टेड होते हुए किसान भवन पर फिर एक विराट रैली का आयोजन किया गया। इस सब का उद्देश्य था मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना। उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सफल रही और सभी कार्यकर्ताओं को रैली के माध्यम से जगा दिया गया और जनता तक जो मुख्यमंत्री जी का संदेश पहुंचाने में कार्यकर्ता कामयाब। मथुरा से मनोज चौधरी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।